तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली एक ऐसी अभिनेत्री 90 के दशक में जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। रोमांटिक रोल हो या फिर ट्रैजिक किरदार, चुलबुली लड़की का रोल हो या फिर माँ के किरदार जैसी संजीदगी, काजोल ने अपनी नेचुरल एक्टिंग से इन सभी किरदारों को सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। हमारे और आपके बीच एक ज़बानी समझौता था, इसके अलावा हमारा कोई संबंध, रिश्ता कुछ नहीं है। तो फिर किस अधिकार से आपने हमारे साथ सगाई का ऐलान करके हमारी जज्बातों को गाली दी? इस वीडियो में हम आपको काजोल से जुड़ी 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। हालांकि इन्हीं बातों के बीच में हमने एक झूठ यानी मिथ भी छुपा रखा है, जिसे आपको ढूंढकर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। यानी कि ये एक कॉन्टेस्ट है और सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को हम Amazon वाउचर्स गिफ्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आप काजोल के अननोन फैक्ट्स जानने के साथ ही इस कॉन्टेस्ट के विनर बनकर ये इनाम भी अपने नाम कर सकें। तो चलिए बिना वक्त गवाए काजोल के इस इंटरेस्टिंग फैक्ट वर्सेस मिथ सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई के एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवार में हुआ था। नंबर 2, काजोल की मां तनुजा अपने जमाने की जानी मानी अभिनेत्री रहीं, तो वहीं इनके पिता सोमू मुखर्जी एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे। काजोल की छोटी बहन तनीषा भी एक अभिनेत्री बनी, हालांकि उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। नंबर 3, एक इंटरव्यू में सोमू मुखर्जी यानी काजोल के पिता ने बताया कि वो काजोल का नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें ये नाम बहुत ज्यादा पसंद था। उनका मानना था कि जब मर्सिडीज के मालिक अपनी बेटी के नाम पर इतनी बड़ी कंपनी खोल सकते हैं तो हम अपनी बेटी का नाम मर्सिडीज क्यों नहीं रख सकते हैं। नंबर 4, काजोल जब 4 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए, जिसके बाद काजोल अपनी माँ के साथ रहने लगी। बताया जाता है कि तनुजा एक स्ट्रिक्ट माँ थी और हर गलती पर काजोल की पिटाई कर दिया करती थी। नंबर 5, काजोल अपने परिवार की 4थी पीढ़ी की अभिनेत्री रही, चूँकि उनकी माँ तनुजा समर्थ, मासी नूतन, नानी शोभना समर्थ और परनानी रतनबाई सभी अपने समय में फिल्म स्टार रही थी, तो उस लिहाज से काजोल भी 4थी पीढ़ी की अभिनेत्री बनी। नंबर 6, काजोल, रानी मुखर्जी, मोहनीश बहल, शर्बानी मुखर्जी और अयान मुखर्जी ये सब कजिन्स हैं। नंबर 7, काजोल ने पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की, जहां वो हेड गर्ल भी रहीं। हालांकि बचपन से ही काजोल का मन पढ़ाई की अपेक्षा स्कूल के डांस कॉम्पिटिशन्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा लगता था। नंबर 8, अपनी टीन एज में काजोल अपनी मां तनुजा डायरेक्टेड एक फिल्म में एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत करने वाली थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। नंबर 9, काजोल ने 16 साल की उम्र में स्कूल में रहते हुए 1992 में आई राहुल रेवेल डायरेक्टेड फिल्म बेखुदी से अपने अभिनय की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। नंबर 10, काजोल को समझ आ गया था कि स्कूल की पढ़ाई और फिल्मों में फुल टाइम एक्टिंग साथ कर पाना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए फिल्मों में फुल टाइम करियर बनाने की खातिर काजोल को स्कूल छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में काजोल ने इस बारे में बात करते हुए बताया था कि उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ था। नंबर 11, काजोल को टीनेज से ही कविताएं लिखने और साइंस फिक्शन और हॉरर नॉवेल्स पढ़ने का शौक रहा है और अक्सर उन्हें फिल्मों के सेट पर भी कुछ ऐसा ही पढ़ते देखा जाता है। नंबर 12, फिल्म बाजीगर में प्रिया चोपड़ा के रोल के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद अभिनेत्री श्रीदेवी थी। हालांकि डेट्स नहीं होने के कारण उन्होंने फिल्म को मना कर दिया था और फिल्म आकर गिरी काजोल की झोली में। इसके साथ ही काजोल की यह पहली सुपरहिट फिल्म भी साबित हो गई थी। नंबर 13, काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बेहद सफल रही और दोनों की साथ में की गई कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं रही। फिल्म बाजीगर, करण अर्जुन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और माय नेम इज खान सुपरहिट साबित हुई, तो वहीं दिल वाले भी एवरेज से ज्यादा कमाई कर सफल रही। नंबर 14, एक इंटरव्यू में काजोल ने बताया कि 1994 में आई फिल्म उधार की जिंदगी ने उनके लिए एक्टिंग प्रोफेशन के मायने ही बदल दिए थे। फिल्म में काजोल ने एक हाईली इमोशनल किरदार निभाया था जिसमें परफेक्शन पाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। साथ ही इस रोल ने 19 वर्षीय काजोल के दिलो दिमाग पर भी गहरा असर किया था और काजोल ये सोचने लगी थी कि अब उन्हें और फिल्में नहीं करनी चाहिए। नंबर 15, काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म गुंडा राज के सेट पर काजोल और अजय देवगन का रोमांस शुरू हुआ था और 5 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने महाराष्ट्रियन रीति रिवाज से 1999 में शादी कर ली थी। नंबर 16,
काजोल के पिता सोमू मुखर्जी नहीं चाहते थे कि काजोल अजय देवगन से शादी करें। सोमू मुखर्जी का मानना था कि काजोल को महज 24 साल की उम्र में शादी न करके अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। हालांकि काजोल की मां तनुजा और अजय देवगन के माता पिता इस शादी के लिए पहले ही मान चुके थे। नंबर 17, अपने करियर के शिखर पर बैठी काजोल ने जब अजय देवगन से शादी कर ली तो कई लोगों ने काजोल के फैसले की आलोचना भी की थी। लोगों को लगा कि काजोल शादी के बाद फिल्मों में नजर नहीं आएंगी। तमाम कयासों के बाद काजोल ने साफ किया कि वो फिल्मों में काम करना जारी रखेंगी, हालांकि फिल्मों की फ्रीक्वेंसी पहले से कम रहेगी। नंबर 18, अजय देवगन और काजोल का रहन सहन और मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा रहा है। इसे देखते हुए कई लोगों का मानना था कि दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन अजय के आशिक मिजाज होने और तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद ये जोड़ी आज भी साथ है और अब इनकी मिसाल भी दी जाती है। नंबर 19, शादी के 4 साल बाद 2003 में काजोल ने बेटी न्यासा और 2010 में बेटे युग को जन्म दिया। हालांकि काजोल अपने पहले बच्चे के साथ 2001 में प्रेग्नेंट थीं, जिसका मिसकैरेज हो गया था। नंबर 20, फिल्म कुछ कुछ होता है कि शूटिंग के दौरान काजोल अनियंत्रित होकर साइकिल से गिर गई थी और इस वजह से उनके घुटने में गहरी चोट आ गई थी। नंबर 21, फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने रुक जा ओ दिल दीवाने के एक सीन में शाहरुख को काजोल को गिराना होता है। इस गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख को पता था कि वो काजोल को गिराएंगे, हालांकि काजोल से ये बात छुपा ली गई थी। दरअसल डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा गिरने की वजह से काजोल के चेहरे पर आने वाले नेचुरल एक्सप्रेशन को कैमरे में कैप्चर करना चाहते थे। बताया जाता है कि इस एक्ट की वजह से काजोल की कमर में गहरी चोट आ गई थी और उन्हें कई दिनों तक चलने में भी दिक्कतें होने लगी थी। नंबर 22, काजोल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पोस्टर शूट के दौरान काजोल की वजह से शाहरुख को फ्रोजन शोल्डर हो गया था। दरअसल डीडीएलजे के पोस्टर शूट के लिए शाहरुख को काजोल को अपने कंधों पर उठाकर पोज देना था। हालांकि ये सीन शूट होने के बाद शाहरुख के कंधे टेम्पोररीली फ्रीज हो गए थे। नंबर 23, फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की टाइटल को जहां सभी ने पसंद किया, वहीं काजोल ने इसे टपोरी करार दे दिया था। बताया जाता है कि इस फिल्म का टाइटल अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर ने सुझाया था। नंबर 24, काजोल को करण जौहर अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते हैं और इसी वजह से अपनी ज्यादातर फिल्मों में वो काजोल को कम से कम कैमियो रोल में जरूर कास्ट करते हैं। नंबर 25, 1997 में आई फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ में काजोल ने नेगेटिव रोल में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था और ऐसा कर काजोल ये अवार्ड जीतने वाली बॉलीवुड की पहली फीमेल अभिनेत्री भी बन गई थी। नंबर 26, काजोल ने बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा के साथ एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया था। इस शूट में काजोल और रेखा ने एक ही स्वेटर शेयर किया था। इस बोल्ड फोटोशूट ने खूब बवाल मचाया और लंबे समय तक बॉलीवुड गलियारों में इस कंट्रोवर्सी की चर्चा भी होती रही। नंबर 27, रानी मुखर्जी के यशराज फैमिली से जुड़ने के बाद काजोल के पति अजय देवगन और यशराज फिल्म्स के बीच पैदा हुए विवादों ने काजोल को भी यशराज बैनर से दूर कर दिया था। बाद में इस पूरे विवाद के बारे में बात करते हुए काजोल ने कहा था कि आदित्य चोपड़ा कभी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और उनसे काजोल को इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। नंबर 28, काजोल को फिल्म दिल तो पागल है, दिल से, मोहब्बतें, चलते चलते, वीर ज़ारा, कभी अलविदा ना कहना और 3 इडियट्स जैसी सुपरहिट फिल्में ऑफर हुई थी, जिन्हें उन्होंने किसी न किसी वजह से ठुकरा दिया था। नंबर 29, काजोल की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स की बात करें तो 1993 में आई फिल्म बाजीगर, 1994 में आई फिल्म दिल लगी, 1995 में आई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1997 में आई गुप्त द हिडन ट्रुथ, 1998 में आई प्यार किया तो डरना क्या, प्यार तो होना ही था और कुछ कुछ होता है, 1999 में आई हम आपके दिल में रहते हैं, 2000 में आई कभी खुशी कभी गम, 2010 में आई माय नेम इज खान, 2015 में आई दिल वाले और 2020 में आई फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर शामिल रहीं। नंबर 30, वैसे तो ये सभी फिल्में हिट रहीं, लेकिन फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल के रोल को सबसे ज्यादा पसंद किया गया और ये फिल्म 25 साल तक थिएटर में चलने वाली पहली फिल्म बन गई। नंबर 31, काजोल ने तमिल फिल्म मिंसारा कनावू और वेलाइला पट्टाधारी 2 समेत 10 से ज्यादा तमिल फिल्मों में काम कर अपने सशक्त अभिनय से तमिल फैंस को भी अपना दीवाना बना दिया था। नंबर 32, 1998 में काजोल जूही चावला, अक्षय कुमार और शाहरुख खान के साथ ऑसम 4 नाम के वर्ल्ड टूर में शामिल हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में जाने के बाद उन्होंने खुद को इस टूर से अलग करना ही बेहतर समझा।
काजोल के हिसाब से ये टूर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका था। नंबर 33, 2006 में काजोल शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा को ज्वाइन करते हुए उन 4 बॉलीवुड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गईं जिनका मिनिएचर डॉल लंदन के प्रतिष्ठित लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर हैरोड्स में स्थापित किया गया। नंबर 34, काजोल के बारे में ये चर्चित है कि टिपिकल एक्ट्रेसेस के उलट ये अपने लुक की खास परवाह नहीं करती हैं और कई बार तो शूटिंग के दौरान आईना भी नहीं देखती हैं। नंबर 35, 2010 में काजोल नैस्डैक में ओपनिंग बेल बजाने वाली भारत की पहली स्टार बन गई। दरअसल फिल्म माय नेम इज खान के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान के साथ काजोल को न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में शुरुआती घंटी बजाने का मौका मिला था। नंबर 36, 2015 में फिल्म दिल वाले के प्रमोशंस के दौरान midday.com को दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने बताया कि शाहरुख खान की एनर्जी लेवल को मैच करना काजोल के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। जिस स्केड्यूल को शाहरुख आसानी से पूरा कर लेते हैं उसके लिए काजोल को एक दिन पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। नंबर 37, काजोल को 2012, 2013 और 2017 में फोर्ब्स इंडिया ने अपनी सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में शुमार किया था। ये रैंकिंग भारत की मशहूर हस्तियों की इनकम और पॉपुलैरिटी के आधार पर तय की जाती है। नंबर 38, 2021 में काजोल ने अपना OTT डेब्यू करते हुए नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज त्रिभंग में अभिनय किया था। त्रिभंग में काजोल ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो एक परिवार के भीतर अन्य महिलाओं के बीच जेनरेशन गैप के साथ संघर्ष करती है। नंबर 39, जून 2023 में आई फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 जैसी बोल्ड फिल्म में काम करने को लेकर जब काजोल से सवाल किया गया तो काजोल ने कहा कि फीमेल प्लेजर को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारी जिंदगी का नॉर्मल पार्ट है। नंबर 40, काजोल के बारे में एक फनी फैक्ट ये भी है कि वो जिस भी फिल्म के सेट पर गिरती हैं वो फिल्म हिट हो जाती है और इस बात का खुलासा खुद काजोल ने ही एक इंटरव्यू में किया था। नंबर 41, काजोल अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी सुबह की शुरुआत कॉफी के साथ करती हुई नजर आती हैं और खाने में उन्हें सी फूड के प्रति अपने प्यार के लिए भी जाना जाता है जिनमें सबसे ज्यादा उन्हें क्रैब मीट पसंद है। नंबर 42, काजोल अपने मुंहफट व्यवहार के लिए भी जानी जाती हैं। वो बातें मन में नहीं रखती और उनके हिसाब से वो 100 में से 99 लोगों को पसंद नहीं करती। नंबर 43, काजोल भगवान शिव को मानती हैं और अजय देवगन गिफ्टेड ओम लिखी हुई हीरे की अंगूठी हमेशा पहनकर रखती हैं। नंबर 44, वॉग को दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने बताया था कि उन्हें पिलाटिस और डांसिंग बहुत पसंद है। हालांकि अपने क्विक वर्कआउट सेशन के लिए काजोल वेस्टर्न डांस प्रेफर करती हैं। नंबर 45, काजोल ने एक बार फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत कंजूस हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर सावधान रहती हूँ कि मैं अपना पैसा कैसे और कहाँ खर्च करती हूँ। जब भी मेरे बच्चे बाहर जाते हैं मैं उनसे हिसाब मांगती हूँ। वे नाराज हो जाते हैं लेकिन उन्हें मुझे हिसाब देना पड़ता है। उन्हें पैसे की कीमत समझाना जरूरी है। नंबर 46, काजोल एक एक्टिव सोशल वर्कर हैं जो बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पित रही हैं। ये एक NGO शिक्षा की सदस्य भी हैं जो बच्चों की शिक्षा पर काम करता है। इसके अलावा काजोल लुम्बा ट्रस्ट की इंटरनेशनल गुडविल एम्बेसडर भी हैं। ये ट्रस्ट विधवाओं और उनके बच्चों की सहायता करता है। काजोल प्रथम नाम की एक समाज सेवी संस्था जो बच्चों के लिए काम करती है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। काजोल को उनके सोशल वर्क के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने वैश्विक नागरिक सम्मान करमवीर पुष्कर अवार्ड से भी नवाजा था। नंबर 47, काजोल को अपनी एक्टिंग के लिए भले ही कितनी तारीफें मिली हों लेकिन मीडिया में खासकर उनके शुरुआती दिनों में उनके लुक्स की अक्सर आलोचना होती थी। टिपिकल बॉलीवुड स्टैंडर्ड के उलट काजोल ना ही पतली थी, ना ही गोरी, ना ही ज्यादा मेकअप में बिलीव करती थी और शायद यही वजह रही कि इनके लुक्स को लेकर अक्सर मीडिया में सवाल उठते थे। हालांकि वहीं फिल्म फेयर ने काजोल को अनकन्वेंशनल ब्यूटी करार देते हुए लिखा कि काजोल ने 90 के दशक में पुराने पैमानों को तोड़ते हुए अपने रूल सेट कर दिए। नंबर 48, काजोल की नेटवर्थ की बात करें तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। अगस्त 2022 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार काजोल $24 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए की मालकिन है। फिल्मों, विज्ञापनों और अपने बिजनेसेस को मिलाकर काजोल हर साल 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी कर लेती हैं। नंबर 49, काजोल को मिले अवार्ड्स की बात करें तो 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर इन्होंने अपनी मासी नूतन के साथ सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड साझा किया है। साथ ही 2011 में काजोल को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 50, हाल की बात करें तो 14 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई काजोल की लेटेस्ट वेब सीरीज द ट्रायल ने भी इन्हें खूब सुर्खियां दिलाई।
दरअसल इस वेब सीरीज में काजोल ने लगभग 29 सालों बाद अपनी ऑन स्क्रीन नो किसिंग पॉलिसी को तोड़ दिया और इसी वजह से सभी मीडिया हाउसेस की सुर्खियां बन गईं। नंबर 51। अपनी वेब सीरीज द ट्रायल के प्रमोशंस के दौरान काजोल ने ये कह दिया कि हमारे नेता लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमारे देश में तेजी से बदलाव नहीं आ पा रहे, हमारे सोचने समझने का तरीका नहीं बदल पा रहा। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद नाराज लोगों ने काजोल को सोशल मीडिया पर यह कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि काजोल खुद कम पढ़ी लिखी है और स्कूल ड्रॉप आउट है, और काजोल को बाद में इस पूरे मसले पर ट्विटर पर पोस्ट करके सफाई देनी पड़ी थी। इस वीडियो में बताए गए मिथ को ढूंढने वाले 2 लकी व्यूवर्स को Amazon वाउचर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या घर के जिया। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा काजोल स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी काजोल से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।